अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मंसूर अली नारेजो। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज़। सो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि सेल्स क्या हैं और टिश्यूज़ क्या हैं। सो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है बुनियादी यूनिट है ज़िंदगी का, काम के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से। देखो, हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो है सेल्स के बने हुए हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि कोई बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग जो है ब्रिक्स सिरों की बनी होती है। तो इसी तरह उसका बेसिक यूनिट क्या होगा? वो ब्रिक्स होंगी। तो इसी तरह जो हमारी बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। इसलिए हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कहते हैं। और उसके बाद फंक्शनल यूनिट। हम सेल को बेसिक फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। यानी सेल के अंदर रेस्पिरेशन का अमल होता है, सेल के अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है, सेल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का अमल होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होने की वजह से सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, सो टिश्यूज़ 2 or more than 2 सेल्स कंबाइंड टू फॉर्म अ टिश्यू। यानी 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स मिलकर टिश्यूज़ को बनाते हैं। यानी टिश्यूज़ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है। फिर ये सेल्स कौन से होते हैं? सिमिलर होते हैं या डिफरेंट होते हैं, या आगे चलकर सीखेंगे। बट अभी आपको ये क्लियर करना है कि जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। So the major concepts are in this unit you will learn microscope and emergence of cell theory। यानी इस चैप्टर में आप माइक्रोस्कोप और सेल थ्योरी कैसे दरियाफ्त हुई, सेल थ्योरी का क्या नज़रिया था, ये आप पढ़ेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के 2 टाइप हम पढ़ेंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यानी सेल की स्ट्रक्चर क्या है और सेल कैसे फंक्शन करता है, ये हम पढ़ेंगे। डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रिलेशनशिप्स बिटवीन सेल्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। यानी सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर में क्या ताल्लुकात हैं, ये हम पढ़ेंगे। सेल साइज एंड शेप एज दे रिलेट टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सेल की साइज शेप का जो ताल्लुक़ रखता है या जो रिलेट करती है सरफेस एरिया से वॉल्यूम रेशो से, ये हम पढ़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। यानी जो मैटर है वो एक्टिवली कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिवली कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। और उसके डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के, वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस, ये सभी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। उसके बाद हम टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़, ये सभी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं। इन डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में कौन से सेल्स, कौन से टिश्यूज़ मौजूद हैं, ये भी हम इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। स्मूथ मसल्स, स्टमक, लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियम, ब्लड। यानी ये आप सारा सीखेंगे कि इस चैप्टर में कौन से सेल मिलकर ब्लड को बनाते हैं, या ब्लड कौन से टिश्यूज़ का टाइप है। जैसे ब्लड जो है कनेक्टेड टिश्यू का टाइप है, तो आप यहाँ पर ये सीखने वाले हैं। You could find cells just as intricately patterned and beautifully formed in any plant you looked at, from the rose in your backyard to the grass growing up through the sidewalk to the carrots you ate for a snack.
यानी आप सेल को फाइंड कर सकते हैं जो यानी कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सली पैटर्न होते हैं, यानी जो यानी कि एक रेगुलर पैटर्न में बने हुए होते हैं प्लांट्स के अंदर जो आप देखते हैं, या जो फूल आपके घर के आंगन में जो मौजूद होते हैं, या जो गाजर आप खाते हैं उसमें, यहाँ रास्ते के दोनों तरफ जो पेड़ पौधे होते हैं या जो ग्रास होता है उसमें आप इन सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट्स नॉट लिमिट टू द इट टू प्लांट्स। आइए ना सिर्फ प्लांट्स में इनको यानी हम महदूद रखें। आइदर एक्जोस्टिक लेयर ऑफ सेल्स कैन बी फाउंड इन योर स्किन, यानी सेल्स आपको मिलते हैं आपकी जो स्किन है उसमें आपको सेल्स मिलते हैं। इन एन इंसेक्ट्स विंग, इंसेक्ट के परों में मिलते हैं। एंड इन जस्ट अबाउट एनी अदर लिविंग टिश्यू यू चूज़ टू लुक एट, यानी कोई भी जिंदा टिश्यू जो आप चाहते हैं, जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसमें आपको सेल्स की तादाद या सेल्स मिलेंगे। वी एंड द वर्ल्ड अराउंड अस आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी हम और हमारी ये जो दुनिया है उसमें जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी सेल्स की बनी हुई हैं। वी जस्ट नीड सम माइक्रोस्कोपी टू अप्रिशिएट इट, यानी हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है उन सभी चीज़ों को समझने के लिए, उन सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए। माइक्रोस्कोप एन इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी, माइक्रोस्कोप और सेल थ्योरी कैसे दरियाफ्त हुई, कौन से साइंटिस्ट ने दी, ये हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो ज़िचेरियस Janssen is generally believed to be the first investigator to invent the compound microscope in the 1590। ज़िचेरियस जेनसन आमतौर पर यकीन किया जाता है कि इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर की 1590 में। It was simply a tube with lenses at each end and its magnification ranged from 3 into to 9 into, यानी ये जो है एक सिंपली ट्यूब लाइक था जिसमें लेंसेज मौजूद थे, जिसका मैग्नीफिकेशन पावर यानी किसी चीज़ को बिगर बनाने के लिए जो पावर था वो 3 गुना या 9 गुना ज़्यादा था। सो आप ज़िचेरियस जेनसन देख सकते हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 1580 एंड डेट ऑफ डेथ जो है 1638 है। उसके बाद वॉन लीवॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ पर वॉन लीवॉन की पिक्चर दी गई है और यहाँ पर उनकी इन्वेंट की गई माइक्रोस्कोप है। रॉबर्ट हुक had improved his version of the microscope to observe organisms, यानी रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के वर्जन को इम्प्रूव किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए। Microscope are an instrument designed to produce magnified visual or photographic image of object too small to seen with the naked eye. There are 2 parameters especially important in microscope: magnification and resolution. Microscope वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम यानी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो बिल्कुल छोटे जानदार होते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम अपनी आँख से खुली आँख से नहीं देख सकते, उनको देखने में मदद करती है। सो 2 पैरामीटर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप में। नंबर 1 इज़ मैग्नीफिकेशन, नंबर 2 इज़ रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन, द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, यानी किसी चीज़ को बड़ा करके, इमेज को बड़ा करके देखना, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। बाय द कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ लेंसेज इन करेक्ट मैनर अ माइक्रोस्कोप कैन बी प्रोड्यूस दैट विल यील्ड वेरी हाई मैग्नीफिकेशन वैल्यूज़, यानी लेंसेज को कंबाइन करके करेक्ट मैनर में आप जो है किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, इमेज को आप बड़ा कर सकते हैं। यानी माइक्रोस्कोप जो है वो जो है यानी बहुत अच्छी यील्ड देती है हाई मैग्नीफिकेशन वैल्यू की। रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड एज 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। यानी रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में क्या है, जो कम से कम डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच में,
टू ऑर्गेनिल्स यानी दो चीज़ों के बीच में जो यानी उन दो चीज़ों को डिफरेंस बनाता है, उनको अलग करता है और उनको सेपरेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। इट हेल्प्स टू मेजर क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लियरिटी यानी उसको परफेक्टली देखने के लिए मदद करता है। बोथ मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग लेस देन 0.1, यानी दोनों ज़रूरी हैं, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन, अगर आप किसी चीज़ की पिक्चर को यानी देखना चाहते हैं जिसकी साइज 0.1 से कम हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ माइक्रोस्कोप हैज हाई मैग्निफिकेशन बट लो रेजोल्यूशन, ऑल यू शैल गेट इट इज़ अ बिगर वर्जन ऑफ ब्लरी इमेज, यानी अगर एक माइक्रोस्कोप है जिसका मैग्निफिकेशन हाई है बट जो रेजोल्यूशन है वो लो है, तो आपको जो है धुंधली तस्वीरें मिलेंगी। यानी रेजोल्यूशन होना भी ज़रूरी है। मैग्नीफिकेशन के साथ रेजोल्यूशन की भी इम्पोर्टेंस है किसी पिक्चर को यानी बड़ा करके देखने की और उसको क्लियर ऑब्जर्व करने के लिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देयर आर टू माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी दो माइक्रोस्कोप हैं जो इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 लाइट माइक्रोस्कोप एंड नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। A light microscope. In a light microscope, visible light passes through the specimen, the biological sample you are looking at. यानी लाइट माइक्रोस्कोप में जो आपकी विजिबल लाइट होती है, जो रोशनी सूरज से आपको मिलती है, वो गुजरती है सैंपल से जिसको आप देखना चाहते हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ एन इमेज टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ, यानी जो पिक्चर किसी इमेज की ली जाती है माइक्रोस्कोप से, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोग्राफ कहते हैं। सो आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की। लाइट माइक्रोस्कोप फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं वो सिंपल है, उसके बाद यानी लाइट माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव करके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज फाउंड बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ द पावर्स ऑफ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी जो मैग्निफिकेशन है लाइट माइक्रोस्कोप का वो आप बना सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं, जो मिक्सचर होता है आई पीस का और ऑब्जेक्टिव लेंस का। यानी जो माइक्रोस्कोप होती हैं उसमें दो किस्म के लेंसेज होते हैं, एक आई पीस जो आपके आँख के करीब होता है जिस पर आप आँख रख कर ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है। In order to ascertain the total magnification when viewing an image with a compound light microscope, take the power of objective lens, which is 4x, 10x or 40x, and multiply it by the power of eye lens, which is typically 10x. यानी अगर आप किसी भी माइक्रोस्कोप में जो है यानी मैग्नीफिकेशन मालूम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 4x, 10x, 40x, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप आई पीस से जो मोस्टली 10x का होता है मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर अ 10x आई पीस यूज्ड विद द 10x ऑब्जेक्टिव लेंस विल प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ 100x, यानी अगर आप 10x आई पीस यूज़ कर रहे हैं 10x ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ तो आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा? 100x होगा। This means that the object can be magnified 40x, 100x or 400x. इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को आप बड़ा करके देख सकते हैं 40 गुना, 100 गुना या 400 गुना। लाइट माइक्रोस्कोप माइक्रोग्राफ ऑफ ओनेन सेल्स एंड एमोबा, यानी लाइट माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप में जब आप ओनेन के सेल्स रखेंगे तो आपको इस तरह ऑब्जर्व होंगे और जब आप एमोबा को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पिक्चर जो है इस तरह मिलेगी। Electron microscope. Electron microscopes differ from light microscope that they produce an image of a specimen by using a beam of electron rather than beam of light. यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफरेंट होती है लाइट माइक्रोस्कोप से क्योंकि उसमें हम जो यानी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यानी देखने के लिए जो लाइट यूज़ करते हैं या इमेज को जो प्रोड्यूस करने के हम लाइट यूज़ करते हैं वो क्या होती हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आम लाइट की निस्बत से, आम लाइट की जगह पर। इलेक्ट्रॉन हैव
अ मच शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। इलेक्ट्रॉन को बहुत कम वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की निस्बत में, एंड दिस अलोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस हायर रेजोल्यूशन इमेज देन स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप। तो जो ये शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से जो यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें उसका रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा होता है लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू एग्जामिन नॉट जस्ट होल सेल्स, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना सिर्फ एक मुकम्मल सेल को ऑब्जर्व करने के लिए बट आल्सो द सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड कंपार्टमेंट विद इन देम, पर उसमें जो मौजूद सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं या जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अ लाइव सेल कैन नॉट बी इमेज्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी आप जिंदा सेल को कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है। सैल्मोनेला बैक्टीरिया अंडर लाइट माइक्रोस्कोप लेफ्ट एंड थ्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप राइट, यानी सैल्मोनेला बैक्टीरिया लाइट माइक्रोस्कोप में और जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं, यानी लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा है और उसमें जो ऑब्जर्वेशन होता है वो भी ज़्यादा क्लियर होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ रेजोल्यूशन एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर एंड मैग्निफिकेशन अप टू 250,000 टाइम्स, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन होता है 0.9 नैनोमीटर होता है, यानी छोटे से छोटा जो होता है 0.92 नैनोमीटर होता है, और जब मैग्निफिकेशन होता है 2,50,000 टाइम्स होता है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स moves back and forth across the surface of cell or tissues creating a detailed image of the 3D surface। यानी जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसमें आप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं जो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं किसी भी सरफेस के थ्रू या टिश्यू के थ्रू, जिसमें आपको एक डिटेल इमेज मिलता है 3D सरफेस का, यानी जो आपको इमेज मिलता है वो 3D मिलता है जिसमें तीनों डायमेंशंस मौजूद होती हैं। इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनकाउंटर्स द सैंपल is cut into extremely thin slices before imaging, यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप क्या करते हैं, सैंपल को कट करते हैं सिंपल लेयर्स में, स्लाइसेस में, यानी इमेज बनाने से पहले, एंड द इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू द स्लाइस रदर देन स्किमिंग ओवर इट्स सरफेस। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं वो स्लाइस से पास आउट होते हैं उसके सरफेस को छोड़कर, उसकी सरफेस की जगह पर। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ऑफन यूज टू ऑब्टेन डिटेल्ड इमेज ऑफ अ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं जब हम सेल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं या जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनिल्स मौजूद होते हैं जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तब हम जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। SEM लेफ्ट हैंड माइक्रोग्राफ ऑफ एम्पलीफाइड राइट, यानी ये आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।